मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों को उठाने की दिशा में प्रधानमंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रीवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी की पूर्व सचिव समेत कार्यकर्ता अर्चना त्रिपाठी सहित अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद रीवा दर्शन को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में बताया और कहा कि इस कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बिना किसी सुविधा के अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रही हैं। कहने को तो इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है, पर उनके नाम पर मिलने वाली सारी की सारी मदद व सुविधाएं नदारद हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्हें आज तक कर्मचारी का भी दर्जा नहीं मिल पाया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारा आज जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पे का कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश में भी हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से और प्रधानमंत्री के नाम से केंद्र में ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांगें यही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हर स्तर पर ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है इसमें भी जो काम हो रहा है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही जब सर्वे करके देती है अपने क्षेत्र से कि किसी को बुखार आ रही है, किसी को कोई बीमार है या कोई बाहर से आया है, तो वो जब करके देती है तो वो ऊपर जानकारी जाती है और उसके आधार पे जो है वो सरकार फिर उनको चेक करने जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, चेक करते हैं, उनको यदि कोरोना निकलता है तो उनको एडमिट करा। तो ये सारा काम जो है निचले स्तर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करके दे रही है, लेकिन उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना सैनिटाइजर है, ना कोई किट है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही जो है हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके पोषण आहार बांट रहे हैं, घर घर जाके गृह भेंट दे रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है हमें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो कोरोना योद्धा हैं उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं और उनको जो है वो 10,000 रुपये देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वो 10,000 रुपया कहीं भी आज तक किसी को नहीं मिला। तो और उसके साथ साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार में मानदेय हमारा 11,500 हुआ था, उसमें से 1,500 रुपये काट लिया। वो जो कटौती की गई है वो भी हमारी मांग है कि उसको तत्काल एरियर सहित पूरा भुगतान किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। रिटायरमेंट हो रहे हैं, 2 साल बढ़ा दिया था, वो 2 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद में लोग रिटायर हो रहे हैं ऐसे ही बिना कुछ दिए, जबकि यही बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने घोषणा की थी कि 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, लेकिन अभी जो मार्च में रिटायर हुए हैं किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये सब जो इस तरह से हो रहा है ये गलत है। पूरी 40-40 साल की सेवा देने के बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाली हाथ घर जाती है, ऐसा कहीं भी किसी के भी साथ नहीं होता। लेकिन इनको जो है किसी भी दर्जे का कुछ भी बेनिफिट नहीं है, ना कर्मचारी माना जा रहा है। जहाँ काम करने की बात होती है तो आप कहते हैं कि कर्मचारी हैं आप, और जहाँ देने लेने की बात होती है, उसको कोई लाभ देने की बात होती है तो ये कह दिया जाता है कि आप सोशल वर्कर हैं, आप कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए आपको ये नहीं मिल सकता। तो ये दोहरी नीति जो है इसको बंद किया जाए। या तो वो हमें बताएं कि हम सोशल वर्कर हैं, या तो वो ये हमें बताएं कि हम कर्मचारी हैं। दो में से एक चीज़ बताएं जिसके आधार पे हम भी अपनी कोई योजना बनाएं कि हम कर्मचारी हैं तो हमारा काम क्या है, या हम सोशल वर्कर हैं तो हमारा काम क्या है। अगर थोड़ा सा कार्यकर्ता लेट हो जाती है तो उसको जो है वो उसका मानदेय कट जाएगा, उसको जो है कार्रवाई हो जाएगी। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर जगह निकलती है अपने क्षेत्र में, तो क्षेत्र के लोग खड़े हो जाते हैं, कोई समस्या है कुछ पूछने लगते हैं, कभी लेट हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब हम सोशल वर्कर हैं तो हमारे समय पे इतना प्रतिबंध, इतना पाबंद नहीं होना चाहिए। तो ये है। और अभी जो है सरकार मोबाइल ऐप से काम करवाना चाह रही है। बहुत से ज़िलों में मोबाइल मिले हैं, तो जहां मिले हैं वहां ठीक है, लेकिन जहां मिला ही नहीं है तो आप मोबाइल ऐप से काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए किसी तरह का कुछ नहीं है। और जो सबके पास मोबाइल है भी नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, लोग कीपैड से अपना काम चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो मोबाइल लो, एंड्रॉइड मोबाइल खरीदो, तो 10,000 रुपया वो मोबाइल खरीदेगी तो खाएगी। तो ये जो सब समस्याएं हैं, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किया जाए, पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए, वो सारी समस्याएं जो हमारी हैं उन्हीं मांगों को लेके हमारा ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत हमने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह पर सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहन मानते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के समय बहन को उपहार देने की बजाय उल्टा उनका हक छीना जा रहा है। कार्यकर्ताएं उनकी बहन है, लेकिन रक्षाबंधन में भाई को उपहार तो देना बहुत दूर रहा।
उल्टा कटौती कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का भाई होने का फायदा उठा रहे हैं। या तो उनको बहनों की फिक्र नहीं है, या तो कोरोना में जाने के कारण उनकी बुद्धि में इतना दिमाग नहीं आ रहा है कि बहनों को रक्षाबंधन में प्रोत्साहन अलग से भी दिया जाए, बल्कि उनका काट लिया जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए और हर सुविधा जो बाकी लोगों को मिलती है वो कोरोना योद्धा के नाते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दी जाए। ये हम उनसे निवेदन करते हैं और उसको स्वीकार करें। बस हमारा यही निवेदन है।